और तेरा शौहर अंजुम, जो तुझे भूखा मरने के लिए कमरे में बंद करके भाग गया, वो अंजुम, उसको भी मार देते हैं और उसकी दुकान तेरी। सब्ज परी लाल कबूतर। तो बाजी क्या बताऊं, बड़ा बाजार भी देख लिया, न जाने ना लोग किधर गई। साथी में तुमसे वाकई में ऐसी बातें की? कसम बाजी, मेरा तो अपना दिल सुन के ऐसा हो गया, वो तो फिर माँ थी। अब मोहल्ले वाले से ढूंढ रहे? हाँ बाजी, अब मेरी जवान बहन नजमा को ही देख लियो, शादी हुई थी उसकी, और उसका कोई पता ही नहीं है। कौन ढूंढेगा, कौन पता लगाएगा ओदा? हुण ते अंजुम भी नहीं रहा। हाय बाजी, गरीब की कोई जिंदगी नहीं होती, न जाने चलते चलते कब सांस रुक जाती है। नजमा भी खो गई? हाँ बाजी, अंजुम के नाल शादी हुई सी होती, अंजुम ने आगे बेच दिया। पता नहीं मेरा मियाँ क्यों चुप रहा। फिर पुलिस ने बताया हमको कि अंजुम तो मर गया है। ये सब कुछ क्या है यार? और तुम इतनी आराम से बैठी रही अपनी बहन के खो जाने के बावजूद? सच्ची गल दसना बाजी, मुझे एतबार सी कि नजमा आ जाएगी। अरे उसे तो आदत थी बुए बुए फिरने की, पर वो तो आई नहीं। तुम्हारा मियाँ किधर है? हाँ बाजी, वो तो बयान देने के लिए थाने गया सी। अंजुम भी उसी दिन मरिया, कल तक ते सकीना दे नाल। अंजुम वही आदमी है ना जो सकीना के घर में रहता था? हाँ जी बाजी, वही था। इसका मतलब सकीना ने और अंजुम ने मिलकर ये काम किया है। बाजी गल तो सुन लो बाजी। सर, मैंने बाउल रफीक से एक ऐसी बात पता की है जो कोई सोच भी नहीं सकता। कैसे? सर, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैंने उसे सिगरेट पिलाया, चाय दी। बोगस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ट्रिक्स। आगे बताओ। जी, वो बाउल रफीक किसी औरत के इश्क में गिरफ्तार था, वो बंबई में रहती है। आगे बताओ। और एक बाबा है, उस बाबे ने अमल किया, उसकी मुलाकात उस औरत से कराई, शायद कोई नजरबंदी हो, और फिर उससे कहा तू अपनी चारों बेटियों को कत्ल कर दो, वो औरत साहिल पे आ जाएगी, हम उसे ले आएंगे और फिर बच्चे भी जिंदा हो जाएगी। अच्छा। और साथ के साथ नशा भी करता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा गंदा, चर्स, न जाने क्या क्या। सर बिल्कुल पागल है। बाबे का क्या पता है? वो मैंने ले लिया था जनाब, और अभी इधर से डॉक्टर बुलवा कर उसको नींद का इंजेक्शन लगवाया ताकि खुद को जख्मी ना कर ले, और क्योंकि हमें उसको अदालत में पेश करना है। मैं आज खुद मिलूंगा उससे। कुछ बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही। शेरवानी किधर है? सर वो रूम में फोन अटेंड कर रहा है मीडिया वालों के, और आईजी साहब की कॉन्फ्रेंस भी उसी ने तैयार कर दी है सर। आईजी साहब का मामला भी समझ में नहीं आता, कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अब्बू आप थाने जाइए और उन लोगों को समझाएं, सकीना ड्रामा कर रही है। सकीना और अंजुम ने मिल। मान लो बेटा, तुम पहले ही लोगों का भला करते करते खुद पर पागलपन का इल्जाम लगवा चुकी हो। अब फिर वही बात। मगर अब्बू, ये सकीना और ये पिछली गली वाले लोग बड़ी उलझी हुई और मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। हम और तुम उनसे इजहारे हमदर्दी तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते। अब्बू अरहम और मैं अलग हुए क्योंकि मेरी वहाँ जगह नहीं थी, और सकीना वो जो कर रही है उसे मैं करने दूं क्योंकि वो खतरनाक है। अब्बू क्या करूं? बेटा, वही जो तुम पहले कर रही थी, अपना सोशल वर्क दोबारा शुरू कर दो। अब्बू आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सकीना और अंजुम ने मिलकर नजमा को कहीं गायब किया, फिर हमारे घर में हमें ही ड्रग्स करके वहाँ पर चोरी की, फिर सकीना ने अपने बच्चों को मार डाला और अंजुम को, और अब पागल बनकर कहीं गायब हो गई। अरहम से लूटे हुए पैसे, नजमा को बेचकर वो वाले पैसे, हमारे घर में चोरी के पैसे, ये सब की सब सकीना की मलकियत है, और अब वो आजाद घूम रही है, इतनी सफाक औरत। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो मलिहा। अरे रफीक को पुलिस ने अपने हाथों पकड़ा है और वो अंजुम मारा जा चुका है, और नजमा जो है खुद किसी के साथ भागी है, और तुम इन बातों को मिलाकर एक नई कहानी बना रही हो। खुद पे कंट्रोल करो बेटा।
अंजे, अंजे, वे अंजे, 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 अंजे तू सारा जेवर दे देना बाबा जी को। किधर तू, किधर चला गया? छेती आ, सारा जेवर बाबा जी को दे दे। तू जाके अपने बाबी ਨੂੰ बुला के लेकर आ। किधर गया बाबा? बाबी ਨੂੰ जाके कह मेरी कुड़ियां वापस करे। जाएगा ना तू? हाँ, जा 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 जा, उड़ जा 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 जा, बुला के लेकर आ उन्हें। देखिए मैडम, आपको अपना दिल मजबूत करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ आप उसकी खातिर तो कर रही हैं। लुक डॉक्टर, ही इज माई ओनली चाइल्ड। मैंने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। मैं कैसे देख सकती हूँ उसके साथ सख्ती होते हुए? फिर तो आपको अपना दिल मजबूत करना ही पड़ेगा उसकी खातिर। आप उसे जबरदस्ती ना लेकर जाएं। मैं बात करती हूँ, मैं समझाती हूँ उसे, वो समझ जाएगा। ठीक है, हम वेट करते हैं। हाँ, मैं समझाती हूँ उसे। आपकी मर्जी है। वैसे मैडम, इस तरह के मरीजों के साथ हमें जबरदस्ती डंडा डोली करना ही पड़ता है। नहीं नहीं, मैं समझाती हूँ। वैसे मैडम एक बात तो बताएं, आपके एक आध बच्चा होता है और वो भी नशे पर लग जाता है। मेरी माँ के 9 बच्चे हैं, 6 डॉक्टर, 2 टीचर्स और 1 पायलट है। मैं अरहम को बुलाती हूँ, आप वेट करें। अजीब है, बुरा लग गया। सच बात को तो कड़वी लगती है। साहब, ये क्यारी में दबे हुए थे, अंजम पान वाले के घर, और खून के धब्बे भी हैं। ये क्या अलिफ लैला शुरू हो गई? सर, मैंने उस शख्स का भी पता लगा लिया है। बहुत अमीर लड़का है। बहू रफीक के घर से दूसरी गली में उसका ससुराल है। बीवी को मेके छोड़ा हुआ है, लाइन में रिटायर्ड है, और पुलिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं उसका। लेकिन चंद महीने पहले इनकी मुलाजमा करीमा बीबी को इनके घर में किसी ने टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था। करीमा बीवी वहां काम करती थी? जी सर, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने तरीके से पता लगाऊं। किस तरीके से? सर, उनके ड्राइवर या चौकीदार को दोस्त बना के सब पता चल जाएगा। इससे पता चल जाएगा घर में कौन आता था, कौन जाता था, और वो अंजम के साथ लड़का क्यों गया था, सब कुछ। ठीक है, काम फौरन कर लो। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये केस सॉल्व करके अदालत में पेश करूं, क्योंकि वो आदमी पागल है। उसका हवालात में ज्यादा अरसा रहना ठीक नहीं है। और ये कपड़े भी शनाख्ती सामान के साथ रख दो। मैं मोहल्ले वालों के बयान के साथ साथ इस सामान की शनाख्त भी कराऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों वाकयात में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। सर, मैं चाह रहा हूं कि मैं पुलिस पार्टी लेके बाबा के अड्डे पे छापा मारूं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मोबाइल रेडी करवाओ। सब्ज परी लाल कबूतर। अरहम, अरहम, उठो, फ्रेश हो जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आपसे को क्यों जरूरी बात है माँ? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरहम, मेरी तरफ देखो बेटा। अरहम, मुझे मालूम है कि तुम ड्रग्स इस्तेमाल करते हो। इट्स ओके, ऐसा हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ, मलिया जैसी औरत के साथ पुटअप करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत थी, बट नाउ इट्स फाइन। अब सब कुछ ठीक हो गया है। हम इसे साइंटिफिक वे में एलिमिनेट करेंगे। पहले मलिया भी तो यही चाह रही थी। पहले मलिया भी तो यही चाह रही थी। तब ये सब कुछ क्यों नहीं किया? बताएं। ट्राई टू अंडरस्टैंड अरहम। मैं कैसे उस पागल लड़की के कहने पे तुम्हें किसी भी डॉक्टर के हवाले कर सकती थी? और मैं कैसे एक क्रफ्टी औरत के कहने पे खुद को किसी भी डॉक्टर के हवाले कर? क्यों मॉम? कौन है आप? हाँ, आपके कहने पे मैं क्यों चलूं?
विवेक, क्या क्या कह रहे हो तुम? Don't do this to me. Don't do this to me. आप शुरू से जानती थी, झूठ मत बोलिएगा। You knew it all along. आपको पता था मैं ड्रग्स लेता हूं, आपको पता था मैं एडिक्ट हूं। किससे छुपा रही थी आप? किससे झूठ बोल रही थी आप? आपको ये भी अच्छी तरह पता था कि सकीना किस तरह के कामों में इन्वॉल्व है। आप अच्छी तरह जानती थी कि उस दिन सकीना ने क्या किया। Don't do this to me. मुझे आपके आंसुओं से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जान गया हूं कि असलियत आप बाबू रफीक हैं। आप यार बाबू रफीक में कोई फर्क नहीं है। उसने अपने बच्चों को मार डाला ना, आपने भी अपने बच्चे को मार डाला है। तो सकीना और करीमा जैसी भी नहीं है। उन दोनों को अपने अपने किए की सजा मिल गई। But what about you? You too have killed your own child. लेकिन आपको कौन सजा देगा? So no, don't. I said साहब जी, लगता है पंछी तोड़ गए। खैर, इतनी बड़ी हरकत करने के बाद यहाँ बैठ के करते क्या? लेकिन उसकी इस हरकत का हमको क्या फायदा हो सकता है? कत्ल की वजह बाबे का हुक्म, लेकिन बाबे के हुक्म की वजह समझ में नहीं आई। बहरहाल आज बच्चियों की तदफीन है। सुना है जब कब्र में मट्टी पड़ जाए तो लवाहिकीन को सब्र आ जाता है। हम लोग ऐसा करना कि आज तदफीन के बाद माँ का बयान ले लेना। सर जी, मैं तो बताना ही भूल गया, माँ तो भाग गई। क्या भाग गई? कैसे भाग गई? सर वो कोई टीवी चैनल वाला सवाल पूछ रहा था, उसका मुंह नोच के भाग गई, ना जाने किधर गई। ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। वो तो गवाह थी इस केस की। क्या होगा? सर जाएगी कहाँ? मिल जाएगी सर। ये केस तो बहुत खतरनाक होता जा रहा है, उसका मिलना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि वो पागल है। बहरहाल यहाँ की अच्छी तरह तलाशी लो और जो चीज इन्वेस्टिगेशन में काम है उसे लेके थाने आओ, समझे? जी सर। अरे साहब आ जाओ, कुछ भी नहीं, आ जाओ आ जाओ। फिर वो नहीं आया? नहीं, अभी वो तैयार नहीं। होगा भी नहीं। फिर आप मेरे बेटे का इलाज करने आए या मुझे ज़हनी दबाव में लेने? कमाल है जी, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ, वरना आप खुद नहीं आते, नर्स को भेज देते हैं। कमाल है, नेकी का तो भला ही नहीं है। अब एक नेकी और करें, आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। मुझे अरहम का इलाज नहीं करवाना आपसे। वैसे आप लड़के के साथ दुश्मनी कर रही हैं। आपको बताऊं, हमारे यहाँ ऐसे टफ लव कहते हैं।
आपको सख्ती करना होगी। मुझे इल्म है टफ लव क्या होता है। मैंने सारी जिंदगी इस उसूल को अपना कर गुजारा किया है। मगर आप जाएं यहाँ से, मुझे अरहम का इलाज नहीं करवाना, ना अब ना कभी। यानी कि आपको सोचना चाहिए, लड़का जवान है, 80% चांस है कि वो ठीक हो जाएगा और 20% चांस है कि वो नहीं छोड़ेगा और 0% चांस है कि वो मर जाएगा। For God's sake, डॉक्टर, आप यहाँ से जा नहीं सकते? मुझे जब आपकी जरूरत होगी मैं बुलवा लूंगी। ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन बाद में आपको परेशानी होगी। ऐसे ड्रग एडिक्ट लड़के बड़े खतरनाक होते हैं। I can manage। जाइए अब यहाँ से। ठीक है। मैंने आपको बताया ना जी, बाऊ रफीक से ना आपकी बात और ना मुलाकात हो सकती है। हाँ, मसला है जी। याद नहीं है आपको सियालकोट जेल के अंदर कैदियों ने क्या किया था? जजों को यरगमाल बना लिया था। ये तो साहबियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, कच्चा चबा जाएगा। दिमाग खराब किया है इन लोगों ने। हेलो, थाना गिजरी। जी, मैं बारफी के केस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या मैं थाना इंचार्ज से बात कर रही हूँ? हाँ, जी हाँ, बोले। जी, मुझे ये बताना था कि आप लोग सकीना पे नजर रखें। उसने अभी एक बहुत बड़ी चोरी की है किसी इधर में, अंजुम पान वाले के साथ मिलकर। ओह, रिपोर्ट नहीं कराई उन लोगों ने? नहीं, हो सकता है कि सकीना एक खतरनाक कातिल हो। मुमकिन है कि रफीक मजलूम हो, वो तो बेचारा पागल है। आप कौन? मैं सारी सेटिंग बदलना पड़ेगी। इधर थाने में तो तब्दीली आ गई है, उधर पान शॉप पे भी तब्दीली आएगी। हाँ, भाग के जाएगी किधर? इधर ही गुजारेगी जिंदगी, और जिस तरह की वो जिंदगी गुजारना चाहती है उसी तरह की गुजारेगी। किसी शरीफ आदमी के साथ तो उसका गुजारा ही नहीं है। यहां तो वो ऐसे रहेगी जैसे पानी में मछली। जाने दे, जाने दे, जाने दे। इतना खतरनाक मुझे में तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। कह रहा था 1 मिनट बस जाना है। उधर घर के कमरे में भी बंद था। डब्बा रखवा दे, मेरा बस चले तो इनकाउंटर में टपका दो इसको। और इसको बोलना मुझे जाने दे, और जाने। और मैं गीता की है, ऐसे डर गया हूँ। ऐसे ही कह रहा है, कोई माई का लाल ही होगा जो एक बाइल बयान लेगा इसका। और किस चीज का बयान, किस चीज का? और मैं आशिक समझे, मैं कोई जुर्म नहीं किया। सिर्फ बाबा जी का पता बता दो, ये ना हो कि मेरी बच्चियों को दफा निकाल दे। और अगर तो फड़ा दिया निमानिया सच्ची बच्ची मार जाने किया, मेरे जान दो, जान बोले बोले। बेचारों को लगता है बच्चियों पे अमल कराया गया है, अमल पूरा होते ही बच्चे वापस हो जाएंगे। आ गया। बेचारा नहीं है, बहुत ही बड़ा चश्मदीद गवाह हूं मैं इसका। मेरा बस चले तो इसको फांसी पे लटका दूं, वो भी चौक पे। क्यों? बैठ जाओ आराम लाल बैठ। बंद करके रखना इसको। आप पागल है, दिमाग खराब। और मेरी बचिया मार जा। और दसो कोई, बुलाओ, खोल। चल, तू इधर की कर रही है? जा। पापा किधर है तेरा? तू तेरा की पापा कर रही किधर है? है? जा इधरों। सब्ज परी लाल कबूतर। मॉम, जिंदगी में प्लान ए और प्लान बी नहीं हुआ करते। ना ही जिंदगी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे गुजारी जाती है। जिंदगी गुजारने के लिए प्यार चाहिए, लव एंड ट्रस्ट।
most important things in life. You always treated me like your own property, like a commodity for sale, for utility, for use. मैं तैयार थी इसी रवैये के लिए। तुम जैसे बच्चे अपनी माँ को और दे भी क्या सकते हैं, मगर सुन लो, क्लिनिक तो तुम्हें जाना पड़ेगा। No. I don't want to say it with my voice. To let it be very clear. मैं किसी क्लिनिक में नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा। यही रह के मैं अपनी मौत का इंतजार करूं। ठीक है? नो इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हर एडिक्ट यही करता है। जिसे पावर की एडिक्शन, वो क्या करती है मॉम? तुम्हें क्लिनिक तो जाना होगा। I won't, Mom. Stop treating me like a 2-year-old. Stop treating me like your servants. मुलाजिम नहीं हूं मैं आपके घर का। जितना दिल चाहा, जब तक दिल चाहा उससे काम करवाया, फिर उस पर इल्जाम लगवा दिया, पैसे दे दिए उसको, पुलिस के हवाले कर दिया उसको, निकलवा दिया, मरवा दिया उसे। Not one of those. And by the way, would you mind telling me कि आप सकीना को कितने पैसे देती थी मेरी ड्रग सप्लाई जारी रखने के लिए? Now don't lie to me. ब्लेम गेम। अफसोस अरहम, मुझे तुम्हारे हर रिएक्शन का इल्म था। मैं जानती थी तुम और क्या क्या कर सकते हो। बेहतर है कल तक खुद को काउंसिल कर लो, वरना उन लोगों के पास मैन पावर भी है तुम जैसे लोगों को जबरदस्ती ले जाने के लिए। मेरी कुड़िया, तू पहले चला जाता तो मेरी कुड़िया। रफीक कहना सी बाबा कुड़िया नू वापस ले आएगा। रफीक ने कहना सी बाबा कुड़िया नू वापस ले आएगा, अमल करके ना ते कुड़िया जरूर पा देगा।
रफीक वाल जानी हाँ, मैं उन्होंने कहांगी ते रफीक नू छड़ देंगे और रफीक नू मैं जानी हाँ। सर ये करीमा मर्डर केस की फाइल है और अब आपकी इजाजत हो तो मैं उधर का पता लगाऊं। हाँ हो जाओ, और वो शलवार कमीज जरा अंदर भिजवा देना। मैंने उस बंदे को बुलवाया जिसने अंजुम और सकीना की शिकायत की थी और शेरवानी को भेजा किया था। करीमा मर्डर केस, अंजुम का मर्डर, नजमा का फरार, शफीक की मौत, बाबे का फरार होना और बाऊ रफीक का अपनी बच्चियों को मारना, सभी एक सिलसिले की कड़ियां हैं, लेकिन इसका सिरा मेरे हाथ नहीं लग रहा। सर वो आदमी आ गया है। ठीक है, उसे भेजो और याकूब को कहो कि शेरवानी को भी भेजो। बेहतर सर। और जाओ तुम मसला, आओ बैठो, डरो नहीं, बैठो। घबराओ मत, तुम्हारा क्या कसूर है? वो अल्लाह माफी दे जी, मैं की कसूर करना, मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ। कराची में कब से रह रहे हो? याद नहीं है जी, 11-12 साल तो हो गए हैं। अब तक उर्दू नहीं सीखी है जी? कुछ नहीं, मुझे जरा ये शफीक, बाऊ रफीक और ये सकीना की कहानी तो बताओ। तोबा 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 तोबा, ना पूछो जी, बड़ी लंबी और गंदी कहानी है इन लोगों की जी। ये जो लोग हैं ना, हम एक ही पिंड के रहने वाले हैं, उधर से इधर कराची साथ ही आए थे। मैं आपको क्या बताऊं जी, बस खोलो, ओए खोलो, निकालो मुझे, वो कड्डो इधरों, मैं जाना और जान दो मैनू, खोलो ये। के बाद में बात करता हूँ। हाँ, अब क्या है? सर जमान साहब ने बुलाया आपको। क्यों, क्या हुआ? सर वो मोहल्लेदार है सकीना बीबी का। सकीना, अच्छा अच्छा, चलो आता हूँ। चौको सर। ओ खोलो, निकालो। रफी चल चल, उठ। सर जी, एक कॉल आई थी, कोई औरत बात कर रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि सकीना ही असल मुजरिम है और उसने अंजुम के साथ मिलकर किसी घर में वारदात की है और उसके बाद उसने अंजुम को भी कत्ल कर दिया और अब पागलपन के भाग गई है वो। ओह, इस पॉइंट पे तो मैंने सोचा भी नहीं था। अल्लाह माफी दे जी, तोबा तोबा। रफीक, गोद में तेरा बाबा किधर है? किधर है तेरा बाबा? जा तू यहाँ से, लेके चलो, देखो किधर है तेरा बाबा, किधर है? चल, तू इधर की कर रही है, जा। बाबा किधर है तेरा? तू की कर रही है, जा। रफीक चल, और मैनू कड्डो। रफीक, बाबे को लेके चल। मैं जाना है, मैंने बाबे को जाने, मैं जाना है। इसको बोल मुझे निकाले, मैंने जाना है, इसको बोल। और क्या कह रही थी वो? मैं बताता हूँ सर, चक्कर यह है कि ये सकीना असल में फसाद की जड़ वो ही है। साहब जी चली जाएगी, वो जान दे साहब जी। ये तो सकीना है, ये यहाँ क्या कर रही है? सकीना क्या बनू, जान दे। देख लिया,
मैंने कहा था कि ये औरत असल फसाद की जड़ है, अब तो रंगे हाथों पकड़ी गई है। बिल्कुल रंगे हाथों सर, बाउरफीक को मारने आई है। हाँ, मुझे इसी बात का डर था कि ये पुलिस कस्टडी में बाऊ रफीक को मारेगी और इल्जाम लगाएगी हम पे, और खुद पागल बन के रूपोश हो जाएगी। केस दाखिल है दफ्तर और इसकी मौज है। भूलिया देखो इसका, नंगे पैर है, शक्ल से तो मुझे पागल नजर आ रही है। ये पागल है नहीं सर, बनी हुई है। इसे भी लाके में डाल दे। तरीके से औरतों के साथ रखो लॉकअप में। साहब जी, सरकार। बड़े बड़े लोग थाने में आने की हिम्मत नहीं करते, इसकी हिम्मत तो देखो, थाने में घुस आई। साहब जी चली जाएगी, वो जान दे साहब जी। सामने कर। बोलो अंदर से आई है, बोलो। ये तुमने अच्छा नहीं किया मलिहा। अरे जरा से शक पे तुमने इतनी बड़ी बात जाके थाने में कह दी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक अच्छे शहरी होने के नाते अगर मैंने खतरनाक पागल की शिकायत कर दी तो उसमें क्या बुराई है? अरे वो औरत जात है, तुम इन पुलिस वालों को जानती नहीं हो। इंसान के रूप में ये दरिंदे होते हैं, मुजरिमों के साथ डील करते करते ये भी वैसे ही हो जाते हैं। हर पुलिस वाला खराब नहीं होता है अब्बू, और वैसे भी मैंने एक हाउस इंचार्ज से बात की। मलिहा, मुझे तो कई दफा तुम बहुत अजीब सी लगती हो। अब्बू मैं आपकी बेटी हूँ, आप उस औरत के लिए, मुझे यकीन नहीं आता है। ला हौल वला कुव्वत। अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो मलिहा। कहीं कह रही हो कि मैं जिम्मेदार शहरी हूँ और कहीं गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही हूँ। अब्बू उसने मुझे अरम की नजरों में जलील किया। उसने अरम को मुझ पे चोरी का इल्जाम लगवाया उसने। अरे तुम उस मजलूम औरत से जाती बदला ले रही हो। अब्बू बहुत शर्म की बात है। अरे गुजरे हुए हालात ने तुम पर बुरा बल्कि बहुत ही बुरा असर डाला है। ऐसा कुछ नहीं है, सकीना मुलव्विस है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं पुलिस वालों को साफ साफ बता दूंगा कि मेरी बेटी जहनी मरीजा है और वो उस औरत को मरवाना चाह रही है। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को उस औरत में क्या दिखता है। बकवास न करो, तुम अपने बाप से बात कर रही हो। मेरा हर रिश्ते पे से भरोसा उठ गया है। सर कहानी बड़ी अजीब निकली। वो लड़का नशेड़ी है और अंजम आता था उसके घर। सकीना के मियाँ अंजम का दोस्त था। ये अपना बाऊ रफीक, नजमा और सकीना की सहेली। एक मिनट ये नजमा कौन है? अरे सर सारा बाजार जानता है वो क्या करती थी। ये जो आपके पास गवाही देने आया था ना, उसकी साली है। लेकिन इसका अंजुम से क्या ताल्लुक है? सर अंजम आता था रफीक के घर, नजमा और शफीक की थी दोस्ती। शफीक? वो रफीक का भाई, ठेला लगाता था। उस समय में तो मोहल्ले वाले कहते थे वो जनानों के साथ नाच गाना करता था। अच्छा याद आया, वही जो ट्रक के नीचे आके मरा था। जी वही तो। नजमा और अंजम का चक्कर चल रहा था और उस गम में मर गया शफीक। ये सब तो वो बता के गया है। अरम की सुनाओ। सर अरम नशेई है। वो पहले जाके नशा खरीदता था, अब अंजम घर पे लाके देता है। पहले ये काम करीमा करती थी, उसके कत्ल के बाद सकीना, और अब उसकी माँ उसको इलाज के लिए क्लिनिक भेजना चाहती है, लेकिन वो मान नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें अंजुम के घर से जो खूनालूद शलवार कमीज मिला था, इन लोगों ने नजमा को कत्ल करके वहीं दफन कर दिया? हाँ सर बिल्कुल। तो घर की खुदाई करवाएं क्या? नहीं अभी नहीं, पहले मुझे डीएसपी साहब से परमिशन लेने दो, फिर आगे देखते हैं। और हाँ, वो औरत सकीना को रफीक से दूर रखना। सर वो तो पागल है, जिंदा निकल जाएगा उसको। मगर वो आई कैसे? हम पुलिस वालों को सिर्फ रोब ही रोब होता है, वरना डरता कौन है। उसे आना था, वो खुद आ गई। बताएं सर, एक पागल औरत थाने के लाखों में, और हम तो जाओ जाके अपना काम करो। ठीक है सर। जलाल साहब, आप हमारे बड़े हैं जी,
आप भी कुछ करोगे? क्या मतलब? किस सिलसिले में? देखिए ना जी, वो मल्लेदारी है जी हमारी भी तो बच्चियों जैसी थी ना। ओ हाँ हाँ हाँ। पहले जो लोग कैमरे और माइक लेके आके फिरते रहते थे ना, सकीना को भगा के, अब आके कोई नहीं पूछता कि दसो जी हुण की करना है। हम ऐसा करते हैं कि मगरिब से पहले ही जाके तदफीन करा देते हैं, वरना कहीं एदी वाले खुदी वाले। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते नहीं। वो गिराई है, मेरे पड़ोसी भी हैं मेरे, वो लानत है मेरे जिंदा रहने पे अगर ये बच्चियां लावारिसों की तरह दफन हो जाए। आप चलो जी, जनाजे ना उधर से ही उठेंगे, जुल्म उधर हुआ। बंदा पागल बन के फिरता रहा और हम अपने आंखें और कान बंद करके बैठे रहे। वो जी बिल्कुल हम भी पागल हो गए थे, हुण भी हुण नहीं बस। तुम दुरुस्त कह रहे हो भाई, रफीक पागल था तो उसे घर में क्यों रखा? उसे पागल खाने में दाखिल कराते। कौन लेके जाता जी? किसको पता था कि कौन पागल है तो कौन सियाना? मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नाजरीन, आज उन मासूम बच्चियों की तदफीन है जिन्हें कल उनके जालिम बाप ने बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया था और बाद में ये दावा करता रहा कि वो वापस जिंदा हो जाएंगी। ये हमारे माशरे की बेहिसी है कि इलाके के जो नाजमीन हैं, जो सोशल वर्कर हैं, मुखैर हजरात हैं, हमारी हुकूमत जो है वो चुप साधे बैठे हुए हैं और पुलिस की तमाम तर तवज्जो मीडिया को दूर रखने में। लेकिन ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मीडिया मामला से दूर रहेगा तो हकायक आप तक कौन पहुँचा सकेगा। कैमरामैन जिशान के साथ सोबिया मलिक, कराची। आप रिश्तेदार हैं उन बच्चियों के? जी नहीं, मोहल्लेदार। अजीज तो कोई है नहीं, बाप थाने में है और माँ पागल होके पता नहीं कहाँ चली। मैं किसके हाथ पर अपना लूंगी तलाश करूं? अफलातून के मुताबिक बच्चे रियासत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये बच्चे न जाने कितने अरसे से एक साइको बाप के जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। क्या आज इन दो अफराद के सिवा भी कोई होगा जो इन बच्चियों की कब्र पर मट्टी डालेगा? कहाँ है वो रियासत के ओहदेदार जो कि बैरूनी मुल्क के दौरों पर जाते हैं और हमारा ही टैक्स खर्च करते हैं? आज पुलिस और इंतजामिया का कोई भी इदारा आगे नहीं बढ़ा, उल्टा सहाफियों को धक्के दिए जा रहे हैं। हमारे जो शहरी हैं वो दम साधे बैठे हुए हैं और सिविल सोसाइटी अंधी और बहरी हो गई है। क्या इन मासूम फूलों के फिसलने का मातम कोई नहीं मनाएगा क्योंकि इनकी माँ पागल हो गई है और गलियों में निकल गई है? लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई पागल हुई है या असली मुजरिमों ने इसे गायब करवा दिया है? सब्ज परी लाल कबूतर। जहालत की कोई बात नहीं है, मसला ये है कि हमारे मुआशरे में सिर्फ मगरूर लोग हैं। हर किसी की ईगो है, हर कोई ईगो के लिए लड़ रहा होता है। कौम की ईगो ने उनका ही घर खा लिया। अंजुम को भी तूने कत्ल किया और उसके बाद सारा माल समेट कर पागल बन के बैठ गई। मन परदेसी लोग पराए, पास न महरम कोई, पास न महरम कोई। निमाए